संजीव जी, क्या मध्य प्रदेश है। मैं अभी 2 दिन पहले ही आपके राज्य से घूम फिर के लौट के आया हूँ। बहुत सारे जिलों में गया, बहुत सारे जिलों की राजनीति देखी मैंने और मध्य प्रदेश में हाल देखा। भारतीय जनता पार्टी का हाल देखा, पसीने-पसीने हुई, पार्टी को देखा। मैं अभी वो विजुअल भी दिखाऊँगा आपको, पहले आपसे सुनता हूँ घटना हुई क्या, फिर अपने दर्शकों को दिखाऊँगा कि वो सीन जहाँ पे मंत्री जी के सामने जूते-चप्पल चल रहे हैं। पहले बता दीजिए, तब तक मेरी टीम वीडियो तैयार कर रही है। जो फुटेज वहां से आया वो वीडियो तैयार हो रहा है। हम जल्दी आपको वो सीन दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव जी, क्या हुआ, ये मार पिटाई शुरू कैसे हुई? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सा नजारा आज और हैरत अंगेज भी करता है जो आपने सारी चीजें कही। मैं इसके पहले थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की दूसरी सूची गुरुवार को आई थी तो कुछ उनके यहाँ छुटपुट विरोध शुरू हुआ था। कल कुछ दिन भर रहा, आज भी कुछ घटनाएं हुई और बीजेपी ने पूरा उसका मतलब मजे लिए हम कह सकते हैं। उसने जितने चटकारे बीजेपी ले सकती थी, इवन दो मुख्यमंत्री जी की भी बार बार प्रतिक्रियाएं आती रही। उन्होंने वो अखिलेश यादव जी वाला जो यदि यूपी का जो बयान था जिसमें थोड़ी सी कहीं कोई गलतफहमी थी, अब तो शायद दूर हो गई उन लोगों में आपस में, उस पे उनकी बाइट आई, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, बाकायदा वीडियो उन्होंने एक बयान जारी किया। फिर आज भी उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ को फ्रेंचाइजी दी हुई है जो उनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी ने, और वो मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, जब हम ये आज दिन भर सब दिखा रहे तो हमने अपने लाइव में भी कहा था, अपनी खबरों में भी कहा था कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और वही बात कुछ देर बाद साबित हो गई जब बीजेपी की सूची 94 लोगों की आई और बीजेपी ने बहुत सारे टिकट काटे, उसमें 51 नए चेहरे दिए, 29 विधायकों के टिकट काटे, 3 मंत्री हैं जिसमें शामिल रहे। जैसे ही ये सूची सार्वजनिक हुई और ये पाया गया, जो कार्यकर्ताओं के आरोप है, हम नहीं कह रहे, ना 4PM कह रहा है ना हम कह रहे हैं, जो नजारे हैं, जो मैंने आपको वीडियो फुटेज हमने भेजे हुए हैं यहाँ से मध्य प्रदेश से, वो वीडियो फुटेज आप दिखाइएगा तो आपको सारा कुछ हमारे जो 4PM के दर्शक है, देश है, वो देख लेगा कि यहाँ चल क्या रहा है। और सबसे हैरत अंगेज ये है कि वो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश इसके प्रभारी हैं, वो यहाँ चुनाव, उनको यहाँ प्रभारी प्रभार दिया गया है, अभियान जो समिति है उसका प्रभारी बनाया गया है, उनकी मौजूदगी में जबलपुर में जूतम पैजार हुई, जमकर मारपीट हुई है। और आपने जैसा बताया, जो सूचना हमने और जो दर्शकों के लिए फुटेज भेजे हुए हैं, उनके बॉडीगार्ड को पटक पटक कर मारा, खुद भूपेंद्र यादव धक्का मुक्की के शिकार हुए। मामला यह था कि वहां कुछ टिकट जो बदले गए हैं, उसमें खासकर उत्तर मध्य में एक बाहरी प्रत्याशी को जो इस क्षेत्र का नहीं है, उसकी टिकट शिफ्ट की गई है, वो दूसरे क्षेत्र से आते हैं, उनको यहां से टिकट दे दिया गया। तो उसी का इतना भारी विरोध हुआ है संजय जी, जो भूपेंद्र यादव से संभाले नहीं संभल रहा था, बाल बाल वो बचे, धक्का मुक्की के शिकार हुए हैं। और उनको यदि और उनके साथ में कुछ बॉडीगार्ड और अन्य कार्यकर्ता ना होते तो आज नामालूम ऐसा घटनाक्रम शायद मध्य प्रदेश में हो जाता, जो आपने कहा कि मोदी जी और ये अमित शाह जी के जो प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने ये पूरा भरोसा दिखलाया था कि मध्य प्रदेश की बॉडी तो कुछ कर नहीं पा रही है, इनको सबको अलग थलग पटका गया था, शिवराज अलग थे, यहाँ की इकाई अलग थी, किसी की कोई चल नहीं रही थी। जब वो 25 सितंबर की घटना के बाद शिवराज ने अपना रौद्र रूप दिखाया, थोड़ा सा वो सख्त हुए और उन्होंने कह दिया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद सब कुछ थोड़ा सा सामान्य करने की कोशिशें की गई। मैं अपने दर्शकों को पुनः याद दिलाऊं, चूंकि अब एक जिक्र छिड़ा है, मुझे अनुमति दीजिएगा तो मैं दिलाना चाहूंगा उस पूरा का पूरा घटनाक्रम कि कल मोदी जी ने, जिन्होंने 25 सितंबर उसके पहले जितने भी मध्य प्रदेश के दौरे किए थे, शिवराज के वो नाम नहीं ले रहे थे, वो योजनाओं का जिक्र नहीं कर रहे थे, कल उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, बड़ी एक उसमें शिवराज के जो जितने कामकाज हैं वो गिनाए, उन्होंने कहा कि कैसे बीमारू राज्य से उन्होंने इसको उबारा, सारी वो हवाई करते रहे। फिर थोड़ा शिवराज भी नरम पड़े, उन्होंने भी जो है जितनी भी जो कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी है और अलायंस उनके, उनमें जो थोड़ी सी, उसमें अलायंस तो ऐसा था नहीं कि राज्यों के चुनाव के लिए हो और अभी तत्काल सब हो, लेकिन हल्की फुल्की जो उन्होंने नोकझोंक थी या जो खटपट थी, उसका लाभ उठाने का प्रयास किया। शिवराज ने कहा कि देखिए, हम कहते थे कि ये गठबंधन सिर्फ घमंडिया गठबंधन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है दिखावे का है, ये किसी भी दिन टूट जाएगा, इसको उसको पूरे मजे लिए उन्होंने। लेकिन कुछ ही देर बाद जो नजारे हुए, तो अब बीजेपी के पास फिलहाल मुंह छुपाने की स्थिति नहीं है, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले का बिल्कुल ताजा घटनाक्रम है, पहले ही सूचना है हमारे चैनलों पे, हमारे चैनल पे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। पटक पटक कर उसको मारा गया, उसको लातों से मारा, उनके बॉडीगार्ड को उसको खींचा गया,
थपाड़े मारे गए उसको, ऐसे नजारे बीजेपी में विरोध होते रहे, लेकिन ये नजारे पहली बार देख रहे हैं, और वो भी उनके साथ हो रहे हैं जो मोदी जी और शाह जी द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अगर वो उनको नहीं, अगर वो होता तो शायद मैं जैसा कह रहा हूं, पुनः दोहराऊंगा कि बड़ा एक ऐसा घटनाक्रम हो जाता है जो बीजेपी के पास में बड़ा लज्जाजनक होता पूरा का पूरा घटनाक्रम। फिर दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में थे, वो ग्वालियर में थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो उनका स्कूल है, सिंधिया स्कूल, उसके जलसे में आए हुए थे। मुझे याद है कि बीजेपी जो पिछला 2018 का चुनाव था, देखिए वक्त कैसे बदलता है संजय जी, मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा, यही सिंधिया मोदी जी को पानी पी पी कर कोसते थे, यही मोदी जी सिंधिया को निशाने पे लिया करते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के वो यहाँ मध्य प्रदेश के दावेदार थे। शिवराज तो क्या क्या कहते थे, बीजेपी क्या क्या कहती थी, उन्हें गद्दार तक कहा जाता था, सब कहा जाता था, उनका इतिहास पुराना निकाला जाता था कि ये सिंधिया राजघराना क्या है, कैसे झांसी की रानी को धोखे, सब बार बार होते थे, किताबें हैं, उसके सारे प्रमाण हैं। आज मोदी जी ने उस जगह शान में कसीदे काढ़े, और कसीदे काढ़ना तो ठीक है कि अब चूंकि वो आपके हैं, होता ही है, हम जब बार बार कहते हैं कि जब तक दीगर दल में है तो वो पापी है और सब कुछ है, और जैसे ही बीजेपी में आता है तो एक मशीन में धुल के वो पाक साफ हो जाता है, ऐसा होता है कि वो उजला हो जाता है। तो वो उन्होंने वहां काशी में सिंधिया परिवार द्वारा बनाए गए घाटों का स्मरण हुआ साहेब को, उन्होंने कहा कि देखिए मैं उस काशी का जहां से वो सांसद है वहां घाट बनवाए थे, एक रिश्ता मेरा वो है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो गुजरात के दामाद हैं, मतलब जो कुछ हो सकता। तो ये क्या राजनीति करेंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी जो पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो अगर इस तरीके से करें तो ये जनता के समझ में नहीं आता, जनता समझ नहीं पाती कि ये कैसी राजनीति है, क्या राजनीति है। उनका आप याद करिए, उनके पुराने भाषण हम दिखाते भी रहे, आपने दिखाया बीसियों बार कि कल क्या था आज क्या है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और राजनीति का अजीब अच्छा, सा रंग है संजय जी, और ये मुझे लग रहा है संजीव आज ये शुरुआत या मध्य प्रदेश में, और ये बहुत बढ़ेगी ऐसा लग रहा संजीव जी, है। अभी मैं आपके पास लौट के आऊंगा। और जब उन्होंने कह दिया कि गुजरात के दामाद हैं, तो चर्चा मध्य प्रदेश में यह भी होनी शुरू हो गई है कि क्या दामाद जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा शिवराज की जगह। संजीव जी, गजब नजारे हैं। मैं वाजपेयी परिवार से आती हूँ, मुझे सीट वापस चाहिए। और जो गिरे हुए हैं, मुझे लग रहा है मंत्री जी के वो सिक्योरिटी गार्ड हैं शायद, क्योंकि वो नीचे खड़े हुए जिनकी पिटाई हो रही है, क्या वो भूपेंद्र सिंह के गार्ड हैं? ये तो बड़ा गंभीर वीडियो है, दिल दहलाने वाला वीडियो। इस तरह मंत्री जी के सामने पिटाई, क्या मंत्री जी के साथ भी धक्का मुक्की हो गई? क्या सीन था वहां का? जी बिल्कुल, देखिए फुटेज ही गवाही दे रहे हैं। हमको भी जो अभी आरंभिक सूचना यही है कि जिनकी पिटाई हो रही है वो मंत्री जी के गार्ड हैं, और भी बाकी गार्ड्स भी उनके साथ हैं जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी शिकार हुए हैं, लोग गिरे हैं, लोगों में धक्का मुक्की हुई है, खुद मंत्री जी शिकार हुए हैं। पूरा का पूरा मामला ये है कि जैसा वो महिला जो अपना उसकी सीट पर दावेदारी थी, वो कह रही हैं, टिकट की दावेदार थी, कि ये अभिलाष पांडे हैं, मंडला से आते हैं, मंडला के आदमी को आप यहां मत थोपिए, आप उत्तर मध्य को ऐसा मत करिए। जबलपुर में हालत खराब है, देखिए कितने दांव खेले हैं बीजेपी ने संजय जी, कि वहां राकेश सिंह जो सांसद जबलपुर हैं उनको उतारा गया। आपने भी जबलपुर को खुद आप नाप कर आए थे, वहां पूरा का पूरा नजारा देखा है। मध्य प्रदेश में 7 सांसदों जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टिकट्स जो दिए गए, सब जगह विरोध प्रदर्शन, और जगह जगह जिस तरीके के दृश्य हैं, अंदरूनी हालत खराब है, सब निकल के आता है। दबी जुबान में कहीं बोलते हैं, कहीं खुलकर लोग बोल रहे हैं। और अब ये नजारा, ये भी केंद्रीय मंत्री है मध्य प्रदेश में, 3 को आपने बीजेपी ने जो यहां मध्य प्रदेश से आते हैं उनको उतार दिया है, बाकी पूरी की पूरी फौज फटाका लगाई हुई है। केंद्र के मंत्री यहां हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, खुद प्रधानमंत्री जी, खुद अमित शाह जी इस पूरे मध्य प्रदेश में निगाह रखें, देश के दिल पे आज थे और फिर आने वाले हैं। उनका दौरा प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में हो चुका है, पिछले 6 महीने में 9 बार आ चुके हैं। अगर हम 14 से देखें तो अनेकों अनेक बार आ चुके हैं, वर्चुअली तो कितनी बार आए अभी अगर 6 महीने में उठाएंगे तो बड़ा एक सिलसिला है। लेकिन इन सब के बाद जो हालात बेकाबू हैं, ये सब दिखलाते हैं कि वास्तव में पार्टी में कितने अंतर्द्वंद हैं। इन अंतर्द्वंदों में कहीं ना कहीं सिंधिया भी फैक्टर हैं, सिंधिया को लेकर भी जगह जगह विरोध रहा। उनके लोगों को आज जब टिकट, उस मंत्री को टिकट दिया गया है, सिंधिया के समर्थक को जो पंचायत मंत्री हैं, उनके टिकट फाइनल कर दिए, देना पड़ा है। ओपी भदौरिया जो एक जिनका भी मतलब ऐसे ऐसे इनके जो जो कह लीजिए कि कमजोर कड़ियां थी, भारी विरोध है, उन सबको टिकट देना पड़ा है। तो दबाव जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है, ये कितना नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही हालत खस्ता थी, और अब ये जो नजारे आने लगे, जैसा मैंने कहा, ये अभी आज शुरुआत है, और भी ऐसी जगहों से सूचनाएं लगातार आ रही, कहीं इस्तीफे पटके जा रहे हैं। जैसे हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था, रीवा में कांग्रेस से आया थे जिस श्रीनिवास तिवारी जी के पोते को टिकट दिया गया है,
18 लोगों ने परसों रात में ही ये, जैसी उनको बीजेपी ज्वाइन कराई थी शिवराज सिंह चौहान जी और वीडी शर्मा, तभी वो 18 लोगों का इस्तीफे यहां सौंप दिए गए थे कि उसको टिकट दिया तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। विंध्य में थोड़ी सी हालत ठीक लग रही थी, बीजेपी पिछली बार वहां अप में थी, इस बार अप से कुछ कम थी, लेकिन फिर भी ऐसे जो निकल के आ रहा था कि शायद कुछ थोड़ा सा निकल के आ जाएगी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, अगर ये ऐसे 18-18 पदाधिकारी पूरे जिले के इस्तीफे दे देंगे तो कैसे बीजेपी सरवाइव कर पाएगी हमें नहीं पता है। चुनाव है, क्या होगा आगे सामने दिखेगा, लेकिन इतना भारी विरोध, इतनी जबरदस्त जो पार्टी विद द डिफरेंस हमने तो नहीं देखा संजय जी। और लगातार इतने बड़े बड़े नेताओं के होने के बाद जो नजारे हैं ये शर्मनाक हैं संजय जी।